तो पंक्चुएशन के पार्ट 1 में हमने कैपिटल लेटर का और फुल स्टॉप का यूज़ पढ़ा था। कैपिटल लेटर में जैसे ये था कि जो भी कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है तो उसका पहला अक्षर कैपिटल में होता है जी। पोएम के प्रत्येक लाइन का पहला अक्षर कैपिटल में होता है। प्रॉपर नाउन जो भी होता है जैसे कि इंडिया, दिल्ली, फ्रांस, पेरिस, ये सब जो प्रॉपर नाउन है, किसी का नाम है, वो भी सारा कैपिटल में होगा। जो इंटरजेक्शन होता है जैसे कि ओ, और जो प्रॉपर जो प्रोनाउन होता है जैसे कि आई, तो इसका भी प्रयोग हम कैपिटल लेटर में करते हैं। और कोई भी देवी देवता से संबंधित चीज़ है जैसे गॉड, गॉडेस, अल्लाह, हिंदुइज़्म, तो ये भी सारा कैपिटल में करते हैं। जो मंथ्स के नेम होते हैं और डेज के नेम होते हैं वो भी कैपिटल लेटर में लिखते हैं, इस तरीके से एस कैपिटल में होगा। जो होली बुक्स होती हैं या जो जो भी किताबें होती हैं जैसे वेदास बुक्स, कोई भी बुक्स हैं, तो उसका नेम अगर लिख रहे हैं तो वो भी कैपिटल लेटर में शुरुआत करेंगे। इसके अलावा जब कोई कह लें कि इस प्रकार का सेंटेंस हो जिसको बोलते हैं इन्वर्टेड कॉमा में लिखा जाता है, एक अंदर एक बाहर, इनडायरेक्ट स्पीच में लिखा रहता है, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच के फॉर्म में। जैसे कि ये इस कॉमा के पहले वाला जो होता है रिपोर्टिंग वर्ब होता है और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला रिपोर्टेड स्पीच होता है। तो रिपोर्टेड स्पीच का जो पहला अक्षर होता है वो भी कैपिटल में लिखते हैं। ये रिपोर्टेड स्पीच है डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में, तो इसका पहला अक्षर कैपिटल में होगा। इसके अलावा कोई अगर पॉलिटिकल पार्टी है जैसे कांग्रेस, बीजेपी या आप, डीएमके, तो उसका पहला अक्षर कैपिटल में होगा। कोई लैंग्वेज है जैसे कि हिंदी, स्पेनिश, फ्रेंच, ये सब जो है कैपिटल में होगा। कोई सब्जेक्ट है या कोई न्यूज़पेपर है, द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस, हिंदुस्तान टाइम्स, नवभारत टाइम्स ना, जी। बिजनेस स्टैंडर्ड, तो भी सब कैपिटल लेटर में लिखेंगे। इसके अलावा कोई अगर इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, तो उसके नाम को भी कैपिटल लेटर में शुरुआत करेंगे। कोई कास्ट है जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। कोई रिलीजन है मुस्लिम, हिंदू, पारसी, जैन, बौद्ध, तो उन सब में हम कैपिटल लेटर में शुरू करते हैं। इसके अलावा अगर कोई फुल स्टॉप है, फुल स्टॉप का प्रयोग कैसे करते हैं? असर्टिव सेंटेंस के अंत में, चाहे वो अफर्मेटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। जी। इसके अलावा कोई इम्परेटिव सेंटेंस है तो वहाँ पर भी हम इसका प्रयोग करते हैं। और कोई एक्रोनिम है या एब्रीविएशन वाले फॉर्म में है जैसे कि बीजेपी, एसडीएम, एटीएम, इस प्रकार से है, तो वहाँ पर हम फुल स्टॉप टाइप का बिंदी का प्रयोग करते हैं। अब कॉमा का यूज़ कहाँ कहाँ पर है? बहुत सारे हैं कॉमा का यूज़। कॉमा मतलब होता है अल्प विराम, COMMA। कॉमा मतलब होता है अल्पविराम। अल्प विराम, यानी यहाँ पर आधा रोकते हैं। जैसे कोई प्रॉपर स्पीच है, प्रॉपर नाउन है और कई सारे हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच में कोई भी अगर दो या दो से ज़्यादा चीज़ हैं तो उसको हम अल्प विराम के रूप में व्यक्त करते हैं। जैसे मान लो लिखा हुआ है कि अंकुश, लवी एंड उत्कर्ष आर स्टूडेंट्स, ये है। तो अंकुश एक प्रॉपर नाउन है, लवी एक प्रॉपर नाउन है, उत्कर्ष एक प्रॉपर नाउन है। तो दो या दो से ज़्यादा प्रॉपर नाउन के लिए देख रहे हैं हम कॉमा का प्रयोग कर रहे हैं। इसी तरीके से और सारे सेंटेंस हो सकते हैं जहाँ पे कॉमा का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा जैसे मान लो हम किसी को बुलाए और उससे कुछ पूछें, जैसे मान लो हम कह रहे हैं कि अंकुश, हैव यू डन होमवर्क, हैव यू डन होमवर्क, क्वेश्चन मार्क। तो पहले अंकुश को बुलाए, उसके बाद उनसे पूछे हैव यू डन होमवर्क, तो यहाँ पर अंकुश के बाद लग जाएगा कॉमा। ऐसे ही और सेंटेंस हो सकते हैं। जैसे मान लो हम कह रहे हैं कि कम हियर, यहाँ पर आओ, कम हियर अंकुश या कम हियर उत्कर्ष, ये है मान लो। तो पहले कम हियर बुलाए कोई काम करने के लिए, कम हियर, उसके बाद उसका नाम लिए, तो उसको अलग करने के लिए हम कॉमा का प्रयोग कर लेंगे। इसके अलावा कुछ ऐसे सेंटेंस हो सकते हैं जैसे कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कंस्ट्रक्शन के बाद में। इसका सिंपल सा मतलब है, जैसे नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कंस्ट्रक्शन का मतलब ये है कि जब प्रेजेंट पार्टिसिपल
देखो प्रेजेंट पार्टिसिपल जब बोला जाता है तो इसका मतलब होता है कि आईएनजी वाला फॉर्म। या अगर कभी भी जीरंडियल फॉर्म बोल दिया जाए, जीरंडियल फॉर्म, जीरंडियल फॉर्म, तो इसका मतलब आईएनजी। जैसे COME है तो उसका जीरंडियल फॉर्म क्या हो जाएगा, COMING। तो इसको बोल दो आईएनजी फॉर्म या जीरंडियल फॉर्म या प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। जैसे मान लो लिखा हुआ है यहाँ पे कि गॉड विलिंग, गॉड विलिंग वी शैल मीट अगेन, गॉड विलिंग वी शैल मीट अगेन, यानी कि तो गॉड विलिंग वी शैल मीट अगेन, गॉड विलिंग मतलब कि भगवान की इच्छा होगी, भगवान जब कहें तो वी शैल मीट अगेन, तो हम फिर से मिलेंगे, फिर से मुलाकात होगी। तो ये विलिंग जो है ये प्रकार का प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म है, या कहने पार्टिसिपल फॉर्म है, क्योंकि आईएनजी लगा है। और इसके बाद कोई दूसरा सेंटेंस बन रहा है, क्लॉज कह लें, फ्रेज कह लें, तो इन दोनों को अलग करने के लिए ही कॉमा लग गया। जैसे इट बीइंग ए वेरी हॉट डे आई कुड नॉट स्लीप, यानी कि बहुत गर्म दिन है, मैं सो नहीं सका। तो इसमें भी दो फ्रेजेस हैं, उसको अलग करने के लिए कॉमा का प्रयोग कर लिया। जैसे अगर कोई पार्टिसिपल फ्रेज है तो उसके बाद भी कॉमा लग जाता है। जैसे मान लो हियरिंग द नॉइज, ऐसे लिखा हुआ है, हियरिंग द नॉइज द थीफ रैन अवे, द थीफ रैन अवे। हियरिंग द नॉइज यानी आवाज को सुनते ही, द थीफ रैन अवे, चोर भाग गया। तो हियरिंग द नॉइज ये एक फ्रेज है और पार्टिसिपल फ्रेज है। कैसा फ्रेज है, पार्टिसिपल फ्रेज है, और दूसरा एक दूसरा फ्रेज है। तो इन दोनों को अलग करने के लिए कॉमा का प्रयोग कर लिया। जैसे केस इन एपोजिशन के नाउन से पहले और बाद में भी प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लो एग्जांपल में कबीर द ग्रेट रिफॉर्मर वॉज ए वीवर, सचिन कॉमा आवर वाइस कैप्टन कॉमा इज ए बैट्समैन, यानी सचिन हमारा उप कप्तान एक अच्छा बैट्समैन है। वी स्टिल रिमेंबर अकबर कॉमा द सन ऑफ हुमायूं, हम अभी भी अकबर को याद करते हैं जो हुमायूं का पुत्र था। अकबर कॉमा द सन ऑफ हुमायूं कॉमा इज स्टिल रिमेंबर्ड, यानी अकबर हुमायूं का पुत्र जो आज भी याद किया जाता है। तो यहां पे कॉमा ऐसा लगा देते हैं। डायरेक्ट स्पीच जब हम बनाते हैं, डायरेक्ट स्पीच एक है, डायरेक्ट स्पीच एक है इनडायरेक्ट स्पीच। तो जब डायरेक्ट स्पीच बनता है, जैसे मान लो लिखा हुआ है कि उत्कर्ष सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लवी केम हियर फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। तो ये डायरेक्ट स्पीच में ये जो कह लें कि रिपोर्टिंग वर्ब है, तो रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच, इधर वाला है रिपोर्टिंग वर्ब RV और इधर वाला है रिपोर्टेड स्पीच RS। तो रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को अलग करने के लिए भी हम कॉमा का प्रयोग करते हैं। तो डायरेक्ट स्पीच में भी कॉमा का प्रयोग होता है। जैसे मान लो प्रिंसिपल क्लॉज है, तो प्रिंसिपल क्लॉज से पूर्व प्रयुक्त एडवर्ब क्लॉज के बाद में भी, तो इन सब का बहुत ज़्यादा खास मतलब नहीं है ना। अब एक पंक्चुएशन में आ जाता है इन्वर्टेड कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा। इन्वर्टेड कॉमा को हिंदी में क्या बोलते हैं, उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। और उद्धरण चिन्ह भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है एकल उद्धरण चिन्ह, एक होता है द्वि उद्धरण चिन्ह।
अच्छा, जब भी उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं तो कोई एक फ्रेज होता है उसको एक में दिखाने के लिए कि पूरा एक ही पार्ट है। तो एक होता है एकल उद्धरण चिन्ह, ऐसा करके बनाते हैं और इसके बीच में कुछ लिखा हुआ है। एक होता है द्वि उद्धरण चिन्ह, तो डबल कॉमा ऐसे लगाते हैं, डबल इन्वर्टेड कॉमा, है ना जी। तो इन्वर्टेड कॉमा को उद्धरण चिन्ह कहते हैं। इनका प्रयोग डायरेक्ट स्पीच में होता है। जैसे यही मान लो उत्कर्ष सेट था, एक कॉमा लग दिया तो डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा दिए यहाँ पर, तो रिपोर्टेड स्पीच जो होता है उसको हम डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं। पंक्चुएशन में एक होता है मार्क ऑफ इंट्रोगेशन, मार्क ऑफ इंटेरोगेशन, यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह तो सिंपल पता ही है कि अगर कोई प्रश्न पूछा जा रहा है, अब प्रश्न भी दो तरीके से पूछा जाता है। एक ऑक्सिलरी वर्ड से स्टार्ट होता है, AUXILARY, ऑक्सिलरी वर्ड से स्टार्ट होता है। जैसे आर यू कमिंग हियर, क्या तुम यहाँ आ रहे हो, तो इज, एम, आर, वॉज, वर, शैल, विल, इन सब से अगर वाक्य की शुरुआत हो रही है तो समझ लो वो ऑक्सिलरी वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, तो वो भी क्वेश्चन वाला वर्ड होता है जिसका आंसर यस या फिर नो में दिया जाता है, यानी कि यस नो टाइप ऑफ क्वेश्चन। और एक होता है WH वर्ड से जो क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, जैसे व्हाट, वेयर, हाउ, व्हेन, हुज, होम, इन सब से स्टार्ट हो रहा है तो वो भी क्वेश्चन मार्क लग जाता है। तो ऐसे सेंटेंसेस में मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन, मार्क ऑफ इंटरोगेशन यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। एक होता है एपोस्ट्रोफे, एपोस्ट्रोफे, एपोस्ट्रोफी ये छोटा सा चिन्ह होता है, ऐसा देखोगे, ऐसा छोटा सा चिन्ह होता है जी। और ये किसी संबंध को बताने के लिए प्रयोग किया जाता है। एपोस्ट्रोफी का प्रयोग किसी संबंध को बताने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है जी। संबंध सूचक चिन्ह भी इसको कहते हैं। जैसे मान लो ये कह दिया जाए कि व्हाट इज योर फादर्स नेम, एग्जाम्पल में व्हाट इज योर फादर्स, तो यहाँ पे ये लग गया ना फादर्स नेम क्वेश्चन मार्क। तो संबंध कह रहा ना फादर का नाम, फादर का यानी पापा का नाम। हाँ, तो एपोस्ट्रोफी का प्रयोग जो होता है वो का, इसका मीनिंग होता है एक तरीके से। और मैथ में का मतलब होता है मल्टीप्लाई, लेकिन इंग्लिश में का के लिए हम एपोस्ट्रोफी लगा देते हैं सर। चाहे से बोले व्हाट इज द नेम ऑफ योर फादर, ये बोले व्हाट इज योर फादर्स नेम, तो फादर्स एपोस्ट्रोफी वाला चिन्ह लगा दिया। तो संबंध सूचक चिन्ह इसको बोलते हैं हिंदी में। एक होता है मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन, मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन यानी कि विस्मयादि बोधक चिन्ह, ठीक है, या विस्मय सूचक चिन्ह। कैसे होता है विस्मय सूचक चिन्ह? ऐसा, जैसे मान लो कोई भी हमें विस्मय हो गया, हुर्रा, हे, ओ, है ना जी, या व्हाट शेम, कितना शर्म की बात है, ओह ओह ब्रेवो, इस टाइप की जो है ना, व्हाट ए हॉट डे इट इज, कितना गर्म दिन है। तो लास्ट में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा देंगे क्योंकि हमारे विस्मय से निकल रही है कोई बात। हाउ ब्यूटीफुल द रेन इज, कितनी सुंदर बारिश हो रही है, तो लास्ट में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लग जाएगा ऐसे सेंटेंसेस में। तो ये था कुछ चीज़ें। जो एपोस्ट्रोफी होता है उसका एक यूज और समझ लें, कुछ चीज़ को शॉर्ट करने के लिए भी, और ये चीज़ पता हो एकदम से। जैसे मान लो जैसे डू नॉट है, डू नॉट के लिए हम डोंट का प्रयोग कर देते हैं, तो ये एपोस्ट्रोफी लग गया, है ना। कैन नॉट, कैन नॉट के लिए हम कांट का प्रयोग कर देते हैं, ऐसा एपोस्ट्रोफी लग गया जी। तो पूरा पता होना चाहिए सर। जैसे लेटर्स, तो शॉर्ट में लिखते हैं लेट्स, लेट्स हैव पार्टी। डिड नॉट डिडंट, वुड नॉट वुडंट, विल नॉट वॉन्ट, शुड नॉट शुडंट,
इस तरीके से हम एपोस्ट्रॉफी का भी प्रयोग कर लेते हैं किसी चीज़ को शॉर्ट करने के लिए, छोटा करने के लिए। किसी चीज़ मतलब कि ऑक्सिलरी जो वर्ड्स होते हैं उनको छोटा करने के लिए। अब जैसे एक्सरसाइज है, यहाँ पर लिखा हुआ है पहला वाला। अब ये जो लिखा है ना, यहाँ से हल्कू से लेकर के माइजरेबल तक, इसमें आपको कैपिटल लेटर का यूज बताना है। लिखा हुआ है हल्कू वॉज ए पुअर फार्मर, ही हैड नो गुड क्लॉथेस, हिज लाइफ वॉज माइजरेबल। तो इसमें दरअसल 2-3 सेंटेंसेस हैं अलग अलग। हल्कू वॉज ए पुअर फार्मर, फिर यहाँ पे आपको फुल स्टॉप लगाना है। यानी अगर हम इसको काम करेंगे कॉपी में, कैसे करेंगे कि यहाँ से करेंगे हल्कू HALKU, हल्कू, तो H कैपिटल में हो गया। वॉज ए पुअर फार्मर, यहां तक एक सेंटेंस है, फिर लगा देंगे फुल स्टॉप। उसके बाद आगे जो उसके लिखा हुआ है ही हैड नो गुड क्लॉथेस, तो H कैपिटल में, क्योंकि फुल स्टॉप के बाद पहला अक्षर कैपिटल में। ही हैड नो गुड क्लॉथेस, उसके पास अच्छे कपड़े नहीं थे, फुल स्टॉप। हिज लाइफ वॉज माइजरेबल, HIS, हिज लाइफ वॉज माइजरेबल, फुल स्टॉप। ये है पंक्चुएशन, इस प्रकार से करना है। अब जैसे दूसरा प्रश्न है, लिखा हुआ है राइट ब्रदर्स लिव्ड इन अमेरिका, दे इन्वेंटेड एरोप्लेन्स, दे वर्कड वेरी हार्ड। अब ये दूसरे वाले में आपको पंक्चुएशन करना है, पंक्चुएशन करना है। तो इसको देखो, पूरा का पूरा पंक्चुएशन यहाँ से लेकर के यहाँ तक करना पड़ेगा। तो इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे, जैसे लिखा राइट ब्रदर्स, तो W कैपिटल में, WRIGST, राइट बंधु, तो ये राइट ब्रदर्स। लिव्ड इन अमेरिका, लिव्ड इन अमेरिका, तो अमेरिका ए कैपिटल में, क्यों, किसी जगह का नाम है ये, फिर लग जाएगा फुल स्टॉप। यानी राइट बंधु अमेरिका में रहते थे, फुल स्टॉप। दे इन्वेंटेड एरोप्लेन्स, तो टी कैपिटल में, दे इन्वेंटेड एरोप्लेन्स, फुल स्टॉप। दे वर्कड वेरी हार्ड, उन्होंने बहुत कठिन परिश्रम किया, तो टी कैपिटल में, दे वर्कड वेरी हार्ड। तो इस प्रकार से करेंगे। अब जैसे चौथा प्रश्न यहां पर है, MJ दास वॉज ए फेमस किंग, ही वॉज वेरी ग्रीडी, ही लव्ड गोल्ड मोर देन हिज लाइफ। तो इसका भी हम कैपिटल लेटर का प्रयोग करके कैसे करेंगे, फुल स्टॉप कैसे लगाएंगे, देखते हैं। तो MJ दास जो है ना, वो एब्रीविएशन टाइप का है। MJ दास इज ए एब्रीविएशन, जैसे चौथा वाला था, तो M बिंदी J बिंदी दास, ऐसा करेंगे। तो ये हो गया MJ दास। MJ दास कौन थे, MJ दास वॉज ए फेमस किंग, वॉज ए फेमस किंग, फुल स्टॉप, क्योंकि एक वाक्य ये बन गया। अब दूसरा वाक्य स्टार्ट हो रहा है तो कैपिटल लेटर में करेंगे, तो H कैपिटल में हो जाएगा, H, ही वॉज वेरी ग्रीडी, फुल स्टॉप, वह बहुत लालची था, ही वॉज वेरी ग्रीडी, फुल स्टॉप लग गया। अगला सेंटेंस, ही लव्ड गोल्ड मोर देन हिज लाइफ, यानी वह अपने जीवन से ज्यादा सोने को पसंद करता था, सोना, गोल्ड को, तो H कैपिटल में, ही लव्ड गोल्ड मोर देन हिज लाइफ, लग गया फुल स्टॉप। तो MJ दास में यहाँ पर लग जाएगा, फिर फुल स्टॉप किंग के पहले बाद में, फिर H कैपिटल में हो जाएगा, फिर ग्रीडी के बाद में फुल स्टॉप, फिर H कैपिटल में हो जाएगा, फिर लास्ट में फुल स्टॉप। तो इस प्रकार से इसका पंक्चुएशन हो जाएगा। तो ये पंक्चुएशन का पार्ट 2 था। पार्ट 1 जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, यू कैन फाइंड एंड चेक आउट दैट वीडियो ऑल्सो। और अगर इसमें कुछ और भी चीज़ रहेगा पंक्चुएशन में
जैसे एक्सरसाइज से रिलेटेड कोई क्वेश्चन तो उसको बताएंगे, अन्यथा ये पार्ट 1 पार्ट 2 इज सफिशिएंट. इफ इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अपलोड अनदर वीडियो देन वी विल अपलोड पार्ट 3 ऑफ पंक्चुएशन टॉपिक. तो इसमें इतना ही. थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड. चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक वाइक करके शेयर कर दीजिए. धन्यवाद.